हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर जुड़ चुका हूं मैं आपके साथ और मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ वही टॉपिक लेकर, कक्षा 10 मैथ, वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ठीक है। मैंने देखो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या ऐसी परिभाषा होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो आज मैं आपको एक ये जो वीडियो है आपके लिए मजेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में मोटिवेशन के साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में 5 उदाहरण करवाऊंगा, तो चलिए हम 5 आज उदाहरण अपने कंप्लीट करते हैं। और चैप्टर का नाम कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं है। तो चलिए चलते हैं, पहले एक मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन ये है आज हमारा, क्या है मोटिवेशन, ये है चलता रहूंगा पथ पर। चलता रहूंगा पथ पर, पथ माने होता है रास्ता। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या कह रहा है? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल। ठीक है, अब सवाल देखते हैं, अपना सवाल क्या कह रहे हैं। देखो सवाल ज्यादा भारी नहीं है, मैंने आपको पिछली बार एक उदाहरण तो करा दिया है, लेकिन हम शुरू से देखते हैं हम दोबारा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, संख्याओं 40 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तथा जांच के साथ। हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है जांच के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 40 और 60। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आप करने पहले हमें इसके फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करना है इसे, तो सबसे पहले करने इसके फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 जीरो आए वो संख्या 2 से कटी है। तो लास्ट में जीरो तो काय से कटेगी, 2 से कटेगी। तो काटो, 2 दूनी 4 और जीरो ऐसे लगा दो, 2 एकम 2 जीरो ऐसे लगा दो, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, कट गए। अब ये वाला देखते हैं। देखो 2 तिया 6 जीरो ऐसे लगा दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए बचा 1, हल्का यहाँ लगा दो, 10 बन गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। लो इसकी कर दी हमने फैक्टर। अब हमें देखना है, अब लिखना है। देखो सबसे पहले लिखो एक बार जो हमें दिया था, क्या दिया था, 40। सबसे पहले 40 लिखो और दूसरा हमें क्या दिया, 60। अब 40 के जो फैक्टर आए हैं वो लिख लो। क्या है 40 के फैक्टर, 40 के फैक्टर आए हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। चालीस, ये 40 के फैक्टर है। अब ये 60 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये है 60 के। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों में सेम सेम कौन है, दोनों में सेम सेम। ठीक है, तो देखो एक सेम तो हमें ये मिला। ठीक है, एक सेम ये मिला और एक सेम ये मिला, और कोई सेम नहीं है, और कोई सेम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर। देखो एचसीएफ बराबर, अब एक बात ध्यान सुनो, एचसीएफ हम लेते हैं जो हमारे सेम सेम आते हैं उनमें से लेते हैं सेम सेम। देखो एक सेम, एक डिब्बा ये सेम सेम का, तो इस डिब्बे में से एक संख्या निकाल लो, केवल 2 निकालो। अब दूसरे डिब्बे पे जाओ, इसमें से एक निकाल लो। अब तीसरे पे जाओ, इसमें से एक निकाल लो। 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बे में से एक की संख्या हमने निकाल ली। अब कर दो इसकी गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसका एचसीएफ आ गया हमारा 20। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया, 20 हमारा आ गया। ठीक है, अब निकालना हमें एलसीएम, एलसीएम निकालना, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, पहले तो छोटी संख्या लेंगे, आगे क्रम में लेके चलेंगे। ठीक है, छोटी संख्या, तो डिब्बे का भी एक निकाल लो पहले, 2 गुणा एक, फिर दूसरे डिब्बे का। अब देखो इसमें सिंगल भी लेते हैं, तो सिंगल एक, दो एक और है। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, सिंगल 3।
अब 300 वाला डिब्बे में ही है, ये वाला 5 में एक नहीं ले लो। अब कर दो सारे की इनकी मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, अब 24 पंजे कर दो मल्टीप्लाई। 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 120। ठीक है, क्या है 120। ये तो हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब कह दिया क्वेश्चन में कह दिया है, अब क्वेश्चन में कह रहा है अभी आंसर हमारा अधूरा है। अब कह रहा है जांच के साथ, तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो जांच करने पर। ठीक है, जांच करने पर। तो वो जांच का एक सूत्र बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, ए गुणा बी बराबर एलसीएम, इसे हिंदी में कहते हैं लासा, ठीक है, गुणा एचसीएफ, इसे हिंदी में कहते हैं मासा। ये सूत्र ध्यान रखो, ये सूत्र आपको इंपोर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें जो एलसीएम एचसीएफ निकालने को दिया था ये वही है, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। ठीक है, तो ए बी का पहले 40 दिया था हमें, गुणा में 60 बराबर। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम एचसीएफ आया वो देखो, देखो एचसीएफ आया पहले हमारा एलसीएम, तो एलसीएम आया हमारा 120 गुणा एचसीएफ आया हमारा कितना आया 20। ठीक है, तो पहले सी करते हैं गुणा, पहले सी करो मल्टीप्लाई। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24 डबल जीरो। अब देखो क्या इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा। देखते हैं, अगर सेम सेम आया तो हमने जो सवाल करा है वह सही करा है। अब देखते हैं, तो 12 धुनी 24 और डबल जीरो, तो बताओ आगे सेम सेम, तो इसका मतलब हमने ये सवाल जो करा है वह बिल्कुल सही करा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सही है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। अब देखते हैं कि दूसरा उदाहरण क्या कह रहा, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा संख्याओं 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए और जांच भी करिए। ठीक है, जांच तो करनी है, तो सबसे पहले हम वही हल दिया है। ठीक है, 12 इधर लिख लो और 18 इधर लिख लो। अब 12 के करो फैक्टर, करो तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 निगम 3। ठीक है, अब 18 कर दो, तो 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 निगम 3। तो कर दी हमने फैक्टर। अब वही तो करेंगे जो पिछली बार करा। अब लिखेंगे 12, 12 के फैक्टर लिख लो। 12 के फैक्टर क्या आए थे हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 18 के लिख लो, 18 बराबर क्या आए थे, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो कि दोनों में सेम सेम क्या रहे, तो देखो एक तो सेम ही आया और एक सेम ही आया, भाई दो ही सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इधर करते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर, अब देखो मैंने तुमसे पिछले सवाल में भी कहा था एचसीएफ केवल उसके लेते हैं तो हमारे सेम सेम आते हैं डिब्बे में पैक जो आते हैं। ठीक है, तो देखो एक इस डिब्बे में से निकालो संख्या और एक इसकी निकालो। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6, 6 इसका एचसीएफ आया। अब देखते हैं एलसीएम, अब देखते हैं एलसीएम बराबर, एलसीएम देखो पहले छोटी संख्या लो, इसमें सिंगल भी देते हैं, एक सिंगल छोटी संख्या ये है सिंगल, और एक डिब्बे का निकालो और एक सिंगल 3 है। अब कर दो सबकी मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जांच, जांच
करने पर, भाई भाई करेंगे तो पहले करा था, ठीक है, जांच करने पे। तो सबसे पहले वही सूत्र लिखेंगे, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये सूत्र ध्यान रखो, देखो बहुत जरूरी इंपोर्टेंट सूत्र है ये, ठीक है। तो ए बी यही है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए बी, पहला ए बी, तो 12 गुणा 18, ठीक है, और बराबर क्या है, एलसीएम एसएफ क्या है हमारे, 6 गुणा 36, ठीक है, यही तो आए। अब करेंगे 12 और 28 की देखो मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारे सामने ही, ठीक है। तो 18 और 12, तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 3 गुणा 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, 6 8 3 11 का 1 हासिल 1 2, 216। तो इसका आया 216 बराबर, ठीक है। अब इसकी से करते हैं 36 की, अब करते हैं 36 की, कैसे 6 से, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, और 6 6 18, 18 3 21, 21 क्या है इसका भी 216। तो आया सेम सेम, तो दोनों में जो संख्या आई है गुणा मल्टीप्लाई करने पे वो सेम आई है। तो इसका मतलब जो हमने ये सवाल करा है वह सवाल हमने बिल्कुल सही करा है। तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, संख्याओं 10 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए जांच के साथ। तो वही वही लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, एक बार 10, इतनी दूरी पे 15। अब 10 के फैक्टर तोड़ो, तो देखो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है, 15 के तोड़ो, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब एक बार 10 लिखो, 10, इसके फैक्टर कितने आए हैं, फैक्टर आए इसके 2 गुणा 5, एक बार 15, इसके फैक्टर आए हैं 3 गुणा 5, ठीक है। अब देखना है कि दोनों में सेम सेम कुछ मिल गया है, तो पहले सेम सेम देख लो, चलो। तो देखो सेम सेम केवल ये ही मिले हैं, एक, तो इसका तो एचसीएफ हो जाएगा, एक ही मिला सेम बिल्कुल, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका जब एक डिब्बा मिला, कौन सा डिब्बा मिला 5 का, तो केवल इसका ऐसे हो जाएगा 5, ठीक है। कभी भी जो एचसीएफ होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम बराबर, अब पहले सबसे छोटी संख्या लो, 1 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर एक डिब्बे में से ले लो, तो सेम सेम आए दोनों में, ठीक है। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो 30 इसका एलसीएम आ गया। अब जो करनी है हमें, करनी है उत्तर की जांच, अब करनी है हमें उत्तर की जांच। चलो अब उत्तर की जांच करने पर लिखेंगे, जांच करने पर भाई सूत्र लिखेंगे पहले, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। और ए ये होता है मान लो, और बी ये जो दिए होते हैं हमें, तो सबसे पहले लिखो ए बी 10 गुणा 15 बराबर, अब जो हमारे एलसीएफ एचसीएफ आए हैं पहले एलसीएम लिखो 30 आया है, गुणा एचसीएफ 5 आया, पहले इसकी करो। तो जब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 10 और 15 की, तो 15 कम 15 और 1 0, ठीक है, ये आ गया। अब बराबर, अब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 0, बताओ आया सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम आया नहीं आ गया। तो ये जो सवाल हमने करा है वह बिल्कुल सही करा है। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, क्या कहता है। अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो वो चौथा क्वेश्चन कहता है संख्याओं 14 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुण विधि से ज्ञात कीजिए, किसके साथ, जांच के साथ। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच पहले वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, हल दिया है, दिया है, एक बार 14 और एक बार 21, तो इसके फैक्टर करो पहले, तो 2 सत्ते 14, 7 एकम 7,
ठीक है। अब 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब एक बार 14 लिखो बराबर, एक बार 21 बराबर, तो 14 के सब फैक्टर आए आप वो लिखो, 2 गुणा 7। अब 21 के जो आए हैं वो लिख लो, 3 गुणा 7। अब भाई देखेंगे कि दोनों में सेम सेम क्या आ रहे हैं, तो दोनों में सेम सेम ये आ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्या करेंगे, पहला एचसीएफ, क्या है एचसीएफ, देखो हमने भाई होता है जो सेम सेम आता है दोनों में, तो इसमें सेम सेम क्या आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा, तो इसका 7 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम बराबर, पहले छोटी संख्या लो, आरोही क्रम लेके चलेंगे, इसमें 2 है, ठीक है, और फिर 3, अब फिर क्या है, फिर है 7, अब मल्टीप्लाई इसकी, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 6 7 42, तो 42 का एल्शियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 42 का एल्शियम हो गया। अब भाई क्या करना, जांच, जांच करने पर, करने पर, तो इसे ए मान लो, इसे बी, वही सूत्र लिखेंगे, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। अब अब क्या करना, ए बी, ए हमने 14 को माना, तो 14 लिख लो मल्टीप्लाई 21। अब जो हमारे एलसीएम एचसीएफ आए हैं वे, जो एलसीएम आया वो आया हमारा बराबर लगेगा 42 मल्टीप्लाई, और जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 7। अब 14 की करो 21 से मल्टीप्लाई, वहां सामने करता हूँ देखो, 21 14, 4 4 दूनी 8, ठीक है, गुणा 1 2, जोड़ेंगे 4 9 2, अब इसकी करो फिर 42 7, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, ठीक है। तो बताओ दोनों का सेम आया, इसका भी 294 बराबर, इसका भी 294, तो दोनों में आ गया हमारा सेम, तो इसका मतलब जो हमने सवाल करा है वह बिल्कुल सही करा है। तो चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5वां क्वेश्चन कहता है संख्याओं 30 और 125 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, और किसके साथ, जांच के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं, वही लिखेंगे हल, दिया है, दिया है पहला 30 एक साइड और 125 एक साइड, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 है ये, ठीक है। अब वो पिछली बार 4 था, ठीक है। तो चल देखो, देखिए फैक्टर करने हैं, देखो करो, जिसके लास्ट में 0 हो वो कैसे कटा है, 2 से, तो 2 एकम 2, अब 3 में से 2 का बचा 1, और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा, जिसके लास्ट में 5 और 0 हो वो कैसे कटते हैं, 5 से कटते हैं, तो लास्ट में क्या 5, तो कैसे कटेगा, 2 पंजे 10, अब 12 में से 10 में से 2 हल्का से लगा दो 25, तो 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखते हैं कि इनके नाते जोड़े, एक बार 30 लिखो, एक बार 125, तो पहले 30 के जो फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 5, और जो 125 के आए 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब दोनों देखना कि दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम ये है, ठीक है, और कोई सेम है नहीं, और कोई सेम ना है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, एक बार एचसीएफ बराबर, तो मैंने तुमसे कहा था कि केवल एचसीएफ केवल उसका लेते हैं जो कॉमन आए या दोनों में सेम सेम आए, तो दोनों में सेम सेम क्या है, केवल 5, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 5, ठीक है। एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या है, एक बार क्रम से चले आ रही क्रम में, तो पहले 2 लो सिंगल, ठीक है, और अब 3 है, ठीक है। अब एक डिब्बे कर लो, तो डिब्बा सेम सेम बनाए, एक निकाल लो इसमें से 5, अब 2 बार 5 हो रहा है सिंगल सिंगल, ठीक है ये, ठीक है। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या याद आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है। अब 30 पंजे 3 पंजे 15, 150, अब 150 पंजे, ठीक है, 150 पंजे,
तो 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75 और 0, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, का मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 5 बाई 25 और 2, 5 का मतलब 7 75 और 750। तो इसका एलसीएम जो आया है वो आया है हमारा 750, ठीक है, ये आया हमारा एलसीएम, ठीक है। इसे साफ कर देते हैं। अब करना है हमें उत्तर की जांच करके देखते हैं। अगर हमारी जांच सही आई तो हमने सही करा, जांच करने पर, ठीक है भाई, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है। अब ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचएफ, ये सूत्र है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इंपोर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो पहले ए, ठीक है, पहले ए 30 गुणा फिर 125 बराबर, अब जो हमारे एलसीएम एचएफ आए हैं 1 बार 5 गुणा क्या आया 750। तो 125 से मल्टीप्लाई करो, पहले 30 से करनी है, 125 करनी है 30 से, तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 में से 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 और लाल 0। तो आया हमारा अब इसके बाद हम दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने इन दोनों संख्याओं की, तो हमारा आया 3750। अब इसकी करते हैं, अब करते हैं 750 की 5 है, 0 5 की अगर मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा, 5 हमने 25 का 5 हासिल 2 और 5 7 35 तो 37। तो दोनों में देखो सेम सेम आया, सेम सेम आया। तो ये जो हमने सवाल करा है वह बिल्कुल सही करा है। तो बताओ, अब तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा समझ में नहीं आया। अब तो देखो मैंने 5 उदाहरण करवा दिए और इतनी आसान तरीके से करवाए हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखो आज मुझसे कल एक लड़के ने कहा था कि जो लड़के हैं, देखो ये ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लड़के होते हैं ज्यादातर वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, ठीक है। ये एक लड़के मेरे दोस्त ने कहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो भागो, किसके पीछे भागो, पैसों के पीछे। अगर तुम पैसों के पीछे भागोगे तो आगे तो तुम बनोगे खतरनाक आदमी, बड़े आदमी बनोगे, तो लड़की तुम्हारे पास खुद में खुद चल के आएगी, ठीक है। अपने दिमाग में केवल एक ही बात डालो, अपने दिमाग में एक ही बात डालो, क्या, लव, जो लव होता है उसके ऊपर बताऊं, लव इज द ब्यूटीफुल, जो होता है लव इज द ब्यूटीफुल बट मनी इज द पावरफुल, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।